जबकि शिविर में अधिकारी ज्यादा दिखाई दिए और फरियादी कम, और पंडाल में लगी कुर्सियां भी खाली रहीं। नगर निगम में लगाया गया यह शिविर लोगों के लिए मात्र दिखावा ही रह गया। भले ही विभागों ने अपनी योजनाएं जिलाधिकारी के सामने रखी थी, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक प्रदीप बत्रा की प्रचार प्रसार की कमी रही होगी, इसलिए देहात क्षेत्र के लोग शिविर में नहीं पहुंच पाए, और अगला जो शिविर लगेगा उसमें पहले से ही लोगों को जागरूक किया जाएगा। इतनी सुविधाएं हैं कि या तो हम सरकारी कर्मचारियों की हम पहुंचा नहीं पा रहे उस लाभार्थी तक, या लाभार्थी हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस तरह के शिविर इस शिविर का प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए, और आलम यह रहा कि कुर्सियों पर महज अधिकारी और आयोजन करता ही दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके भीड़ भी जो शिविर लगाया जाएगा उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके, अधिक से अधिक लोग इस शिविर से अपनी जो समस्या है वो उससे अवगत करा के उस अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। तो आपको बता नगर निगम द्वारा बहुउद्देशीय एक शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत कम तादाद में पहुंचे, और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था फ्लॉप साबित हुआ। कितने और क्या शिविर फ्लॉप रहा? विकास जिस तरीके से बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया था रुड़की में, इसमें हरिद्वार के जिले के तमाम विभाग यहाँ मौजूद थे और तमाम ही अधिकारी मौजूद थे। विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनका किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए तो जिलाधिकारी हरिद्वार यहाँ पहुंचे थे और बस उन्होंने जो है समाज कल्याण अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज कल्याण में अमल करते हुए कहा है कि समाज कल्याण विभाग अलग से शिविर लगाएगा। जी विकास सलमान, लेकिन शिविर लगाया गया और अब मुखर होकर जो वहां के विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि आगामी जो शिविर लगाया जाएगा तो प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में किया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो सके। इतने दिनों अमूमन देखने में ये आता है कि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये शिविर
कामयाब नहीं हो पाते। और खास बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। जो विधायक है प्रदीप बत्रा वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार न होने की वजह से ये शिविर कामयाब नहीं की योजना। लेकिन शिविर में और एक सिर्फ औपचारिकता निभाई गई, औपचारिकता बनकर रह गया है शिविर। और इसमें ज्यादातर अधिकारी भी जो थे वो नदारत थे। हालांकि जो समाज कल्याण विभाग है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ही लापरवाह बने हुए हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई स्कीम लोगों तक नहीं पहुंचाई जिसकी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। जो सलमान, इसका कुछ जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या कुछ उनसे बात हो पाई है पूरी खबर पर? देशी विकास जिस तरीके से हमारी बात हुई है कि यहाँ गणमान्य लोग जो शहर के लोग पहुंचे थे, अमूमन जो शहर की आबादी है उसके लिए ये कैंप लगाया गया था। तो जो लोग हैं उनका यही मानना है कि जो शिविर है उसकी जानकारी उनको नहीं मिली है, इसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पेंशन के फॉर्म भी भरने काम थे, सरकारी योजनाओं के काफी काम थे, जमीनी काम थे, लेकिन यहाँ पर काफी लोग नदारत थे। इसी की वजह से काफी परेशानी लोगों को हुई है और लोगों तक जानकारी न पहुंचने की वजह से ये शिविर कामयाब नहीं हो पाया है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सलमान निगम करता है प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कमी होती है, उसके बाद जो उनका शो होता है पूरा पूरा फ्लॉप साबित होता है। कहीं ना कहीं नगर निगम की जो योजना है वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरने में कमी इसमें रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार तो बाल बाल बच गए। रुड़की के शिविर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद हरिद्वार लौट रहे डीएम की गाड़ी को एक कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। सभी को मामूली खरोंच आई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब डीएम रुड़की एक शिविर कार्यक्रम में शिरकत करने थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विहिप की फायर ब्रांड नेत्री सांध्वी प्राची अब खनन के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने खनन चुगान समिति के मजदूरों के समर्थन में हरिद्वार के जिलाधिकारी हरवंश सिंह चुग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और खनन को प्रतिबंधित न किए जाने की मांग की है। उन्होंने स्वामी शिवानंद पर सहारनपुर के माफिया के इशारे पर अनशन करने और गरीबों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। सांध्वी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के लाखों मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ रोटी का संकट के घटने के चलते अब वे आत्महत्या करने को तैयार बैठे हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दोस्ती हर कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं हम। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, टटोलते हैं हम। खबरों पर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर घटना के सच को बोलते हैं हम हैं SMP। राज्य मरानों की नींद तोड़ते हैं हम। अपराध को दोस्ती हर कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं हम। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में टटोल। खबर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर घटना के सच को बोलते हैं हम।